अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के में देखते हैं क्या इंडेक्सिंग देखते हैं। इंडेक्सिंग को समझ ऐसे कि जैसे ये एसक्यूएल है, ये क्या है, इसको और ये डेटाबेस है, इसको कुछ टपल्स क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये डायरेक्ट जाके डेटाबेस से एक्सेस करेगा और फिर उसके बाद रिट्रीव करके देगा, तो इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ द टाइम, बिकॉज ये वुड रिक्वायर्ड टपल को इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर सर्च करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद ला के देगा, या इन द फॉर्म ऑफ द, अगर वो शॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च भी करेगा, लेकिन फिर इसमें भी क्या लगेगा, रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट आती है, तो इंडेक्सिंग काम कैसे करती है, तो समझ, ये डेटा फाइल है, ये डिस्क है, ये डेटाबेस है, जिसमें क्या है, ये प्राइमरी की के हिसाब से क्या है कि ये डेटा अरेंज है, ये 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 10,000 डेटाबेस हैं, और इनको क्या किए हैं, ब्लॉक में डिवाइड कर दिए हैं, और टोटल एक ब्लॉक के अंदर 10 रिकॉर्ड रखे हैं, तो इस तरह टोटल ब्लॉक कितने हो जाएंगे, 10,000 रिकॉर्ड के 1000 ब्लॉक हो जाएंगे। और उसके रिगार्डिंग एक क्या बना दिए हैं, इंडेक्स बना दिए हैं। इंडेक्स में क्या रखा है, रोल नंबर, जो कि प्राइमरी की है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई और एट्रीब्यूट को भी रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या रखे हैं, बेस पॉइंट की इसके स्टार्टिंग इंडेक्स का बेस क्या है, एड्रेस है, उसको रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल 1, तो 1 यहाँ से स्टार्ट है, तो 11 तो यहाँ से, 21 यहाँ से, और इसी तरह 9,901, 9991, ये यहाँ से 1000 बेस इंडेक्स, 1000 ये बेस को रखे हैं। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल 843 चाहिए, तो मैं पहले इस पे बाइनरी सर्च लगा लूँगा, और फिर 843 में मुझे पता चल जाएगा 841 हो गया इंडेक्स, वहाँ पे सीधे इसके बेस पे चला जाऊँगा। और प्लस अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँगा 843 माइनस 841, तो इससे मेरे को ये समझ में आएगा कि आगे कितने इंडेक्स तक जाना है। या मैं पहले अगर नॉर्मली अगर मैं ये डेटाबेस ना, ये इंडेक्स कॉन्सेप्ट ना रखता, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे 10,000 के बीच में क्या लगाना पड़ता है, बाइनरी सर्च। लेकिन आफ्टर दैट व्हेन वी पुट इट द इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, देखिए आई हैव टू सर्च ऑन द ओनली द 1000 टपल्स, एंड आफ्टर दैट वी कैन गो टू डायरेक्ट ऑन द इंडेक्स। तो इंडेक्सिंग का काम ये होता है। अब आते हैं इंडेक्सिंग इन डीबीएमएस क्या है। इंडेक्सिंग इज़ यूज टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस। इंडेक्सिंग यूज़ होता है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ऑफ डेटाबेस बाय डेटाबेस के परफॉर्मेंस को बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस रिक्वायर्ड व्हेन क्वेरी इज़ प्रोसेस। ये कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं कि मिनिमाइज़ कर रहे हैं कितना डिस्क एक्सेस रिक्वायर्ड है व्हेन क्वेरी इज़ प्रोसेस। कोई क्वेरी प्रोसेस हो रही तो उसके लिए कितना डिस्क कितना रिक्वायर्ड है वो उसके ऊपर है। फिर सेकंड पॉइंट, द इंडेक्स इज़ टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। जो अब ये है कि अब ये जो इंडेक्स बना रहे हैं, इंडेक्स क्या है, एक प्रकार के ये डेटा स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज़ यूज टू लोकेट एंड एक्सेस द डेटा इन द डेटाबेस क्वेरी। ये यूज़ होता है लोकेट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए डेटा को, डेटा टेबल से ठीक क्विकली और जल्दी करने के लिए, ठीक क्विकली करने के लिए यूज़ होता है। स्पीड अप ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑपरेशन है, ये स्पीड अप कर देता है ऑपरेशन को। व्हेन रीड द ऑपरेशन लाइक, ये ऑपरेशन को स्पीड अप कर देता है जब ऑपरेशन लाइक अ सिलेक्ट और वेयर क्लॉज का यूज़ होता है, उस समय ये क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। फिर उसके बाद होता है सर्च की क्या होता है, ये मेन यूनिक की होती हैं सारी, इसी के बेस पे सर्च किया जाता है। ये बेस पॉइंटर होता है कहाँ पे जाना है। तो सर्च की क्या होता है, सर्च की कंटेन द कॉपी ऑफ द प्राइमरी की, ये कंटेन करता है कॉपी एक प्राइमरी की और कैंडिडेट की भी करता है ऑफ द टेबल। कोई भी
टेबल के कैंडिडेट की या समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, सर्च की कुछ भी बन सकती है। ये प्राइमरी की भी हो सकती है, कैंडिडेट की भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है। ठीक, डेटा रेफरेंस क्या होता है? पॉइंटर, एक पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक, एक पॉइंटर जो कि होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक वेयर वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग की इज स्टोर, जहाँ पे उसकी उसकी वैल्यू की कहाँ, वेयर द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग की इज स्टोर, उस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर है कहीं पे, उस क्या करता है? डिस्क ब्लॉक स्टोर करता है एड्रेस। ठीक, फिर आता है 6 है इंडेक्स ऑप्टिमाइज ऑप्शनल, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग इज़ ऑप्शनल। अगर देख ये जो हम कर रहे हैं डेटा इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, बट इंक्रीज द स्पीड एक्सेस स्पीड, ये लेकिन बट ये क्या कर देता है? स्पीड, एक्सेस स्पीड को बढ़ा देता है। इट इज़ नॉट प्राइमरी मेन टू एक्सेस द टपल, ये क्या है? ये इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट जाके टपल को एक्सेस करो। इट इज़ अ सेकेंडरी मेन, कि पहले इसको एक्सेस करो फिर उसके बाद जाके प्राइमरी को एक्सेस करो। तो 7 पॉइंट, इंडेक्स फाइल इज़ ऑलवेज शॉर्टेड। हाँ, ये जो सर्च की जो होती है, ये इंडेक्सिंग फाइल, इसकी क्या होनी चाहिए? ये शॉर्टेड रहेगी तभी बेटर है, क्योंकि इसमें हम शॉर्टेड रहेगी तो बाइनरी सर्च आराम से लगा पाएंगे। तो ये हो गया इंडेक्सिंग का। अब इंडेक्सिंग मेथड क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी इंडेक्सिंग होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लस्टर इंडेक्सिंग कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी इंडेक्सिंग जिसे कहते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग कहते हैं। प्राइमरी की इंडेक्सिंग के अंदर 2 स्कीम पढ़ेंगे, डेंट एंड स्पेयर इंडेक्स, और बेस ऑन द की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर, दोनों के ऊपर देखेंगे, और मल्टी लेवल इंडेक्सिंग और देखेंगे। तो देख पहले क्या आता है? प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या होती है? प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है कि किसी शॉर्टेड हो किसी के ऊपर भी, या तो प्राइमरी की के बेस पे शॉर्ट हो, कैंडिडेट की के बेस पे शॉर्ट हो, या किसी और के बेस पे शॉर्ट हो, तब हो जाता है प्राइमरी की में। अगर वो शॉर्ट नहीं होता है वो सेकेंडरी की में आता है। ठीक, a file may have the several इंडेक्सेस ऑन द डिफरेंट सर्च की, एक फ़ाइल में बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, डिफरेंट सर्च की होती हैं। इफ़ डेटा फाइल कंटेनिंग रिकॉर्ड इज सीक्वेंस ऑर्डर, अगर डेटा की फ़ाइल के रिकॉर्ड्स क्या की जाए, एक सीक्वेंस ऑर्डर में पाया जाए। अ प्राइमरी इंडेक्स इज़ एन इंडेक्स हु सर्च की ऑल्सो डिफाइंड द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ फाइल। तो एक पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस ऑर्डर में पाया जाए तो प्राइमरी इंडेक्स इज़ अ इंडेक्स, प्राइमरी इंडेक्स वो इंडेक्स होता है वो सर्चिंग की जिसकी सर्चिंग की ऑल्सो डिफाइंड द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द फाइल, मतलब जो सीक्वेंस सर्चिंग की जो है, जिस तरह से इसका ऑर्डर रहेगा, सर्चिंग की का ऑर्डर रहेगा, वो सेम सीक्वेंस फाइल का भी, डिस्क का भी ऑर्डर रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? उसको प्राइमरी इंडेक्सिंग कहेंगे। जो सीक्वेंस सर्च फाइल का रहे, सर्च की का रहेगा, वही सेम सीक्वेंस ऑर्डर फाइल का भी रहे, तो उसे क्या कह देते हैं? उसे कह देते हैं प्राइमरी इंडेक्स कह देते हैं। तो फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अ फाइल में हैव द सेवरल इंडेक्सेस ऑन डिफरेंट सर्च की, बहुत सारे। इफ़ डेटा फाइल कंटेन द रिकॉर्ड इज सीक्वेंस ऑर्डर, डेटा फाइल क्या करती है? कंटेन करती है रिकॉर्ड इन सीक्वेंस आर्डर। अ प्राइमरी इंडेक्स इज एन इंडेक्स हुज सर्चिंग की इज ऑल्सो डिफाइंड द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द फाइल, जो सर्चिंग की है वो उसका भी सेम सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए। नोट, अब इसमें क्या है? द टर्म प्राइमरी, जो टर्म्स है प्राइमरी इंडेक्स इज समथिंग यूज टू मीन एन इंडेक्स ऑन द प्राइमरी की, ये यूज़ कभी कभी यूज़ होता है प्राइमरी की के लिए। हाउएवर सच यूजेस इज़ नॉन स्टैंडर्ड, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको प्राइमरी की के लिए ही यूज़ करो, एंड शुड बी अवॉइड, और अगर होता है तो उसको अवॉइड करो। ऑल द फाइल आर ऑर्डर्ड सिक्वेंशली ऑन द सम सर्चिंग की, अगर सारे फाइल क्या होना चाहिए? सिक्वेंशली ऑर्डर होना चाहिए उसी सर्चिंग की में। इट कुड बी अ प्राइमरी की और नॉन प्राइमरी की, अगर ये क्या हो सकता है? ये कोई प्राइमरी
प्राइमरी की भी हो सकता है और नॉन प्राइमरी की भी हो सकता है। अब दो तरीके डेंस और स्प्रेड इंडिसेस ये क्या होता है, डेंस और स्प्रेड इंडिसेस ये दो तरीके से सर्चिंग की को भरने के तरीके हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले आता है डेंस इंडेक्स। डेंस इंडेक्स क्या होता है, डेंस इंडेक्स में क्या करते हैं, सारी जो जैसे अभी हमने जब मैं एग्जांपल देखा था तो उसमें क्या किया था, ब्लॉग बना के मैंने डाला था। यहाँ पे डेंस इंडेक्स में क्या करते हैं, सारी वैल्यू जो होती है वो क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। डेंस इंडेक्स का एग्जांपल देखना चाहें तो सारी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। ये नहीं है एग्जांपल, लेकिन उसमें सारी वैल्यू एंटर कर देते हैं। तो डेंस इंडेक्स क्या होता है, देख, तो द डेंस इंडेक्स कंटेनिंग द इंडेक्स रिकॉर्ड फॉर एवरी सर्च की वैल्यू इन डेटा फाइल। डेंट इंडेक्स में क्या करते हैं, डेंस इंडेक्स में कंटेन करता है इंडेक्स रिकॉर्ड फॉर द एवरी सर्च की, हर सर्च की के लिए रिकॉर्ड फाइंड करता है, की में वैल्यू इन द डेटा फाइल में जो वैल्यू होगी सर्च की होगी वो सेम सर्च की होगी, किस में भी सर्च की में भी वही वैल्यू होगी, वही इंडेक्स होगा। तो डेंस इंडेक्स कंटेन करता है एन इंडेक्स रिकॉर्ड फॉर एवरी सर्च की, एक रिकॉर्ड ऑफ द एवरी सर्च की वैल्यू इन डेटा फाइल में, ठीक। द इंडेक्स रिकॉर्ड कंटेन द सर्च की वैल्यू। इंडेक्स रिकॉर्ड क्या कंटेन करता है, सर्च की वैल्यू को कंटेन करता है। एंड पॉइंटर टू द फर्स्ट रिकॉर्ड, पॉइंट करता है फर्स्ट रिकॉर्ड को। एंड विच द सर्च की वैल्यू, देख इसमें क्या होता है, रिपीटेशन भी होता है। जैसे कि ये देख, इसमें क्या है, ये अगर डिफरेंट कर, जैसे 1 1 एक 2 बार आया है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पॉइंटर को ही पॉइंट करेगा। दो जैसे 3 बार आया है तो ये फर्स्ट ब्लॉक को ही पॉइंट करेगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, अगर रिपीटेशन वैल्यू आती है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा। ये डेंस क्या करेगा, फर्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा, ठीक। तो द इंडेक्स रिकॉर्ड कंटेन सर्च की वैल्यू, ये इंडेक्स रिकॉर्ड क्या करेगा, कंटेन करेगा सर्च की वैल्यू को। एंड पॉइंटेड द फर्स्ट डेटा रिकॉर्ड, और पॉइंट करेगा फर्स्ट डेटा रिकॉर्ड को विथ सर्च की वैल्यू, किस फॉर्म में रखेगा, वो सर्च की वैल्यू के फॉर्म में रखेगा, ठीक। द रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और इसके अलावा जो बाकी रिकॉर्ड है विद द सेम सर्च की वैल्यू वुड बी स्टोर सिक्वेंशली आफ्टर द फर्स्ट रिकॉर्ड। जो नेक्स्ट सर्च की वैल्यू है वो स्टोर किए जाएंगे आफ्टर द फर्स्ट रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड होने के बाद दूसरा रिकॉर्ड में इंसर्ट किया जाएगा। इट नीड मोर स्पेस टू स्टोर इंडेक्स, इसके लिए क्या है, रिक्वायर्ड मोर नीड टू स्टोर इंडेक्स रिकॉर्ड स्टोर इंडेक्स रिकॉर्ड इटसेल्फ, खुद के लिए रिकॉर्ड करने के लिए। एंड द इंडेक्स रिकॉर्ड हैव सर्च की, और इंडेक्स रिकॉर्ड का एक सर्च की होना चाहिए। एंड पॉइंटर द एक्चुअल रिकॉर्ड ऑन द डिस्क, और पॉइंट करना चाहिए कि कहाँ पे एक्चुअली वो डिस्क में प्रेजेंट है। स्पेयर इंडेक्स में क्या करते हैं, इसमें क्लस्टर बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, जैसे अभी उस पहले किया था वो उसमें क्या था, 1 से लेकर 10 तक का क्लस्टर बनाया था, उसी तरह का इसमें होता है। और ये प्राइमरी इंडेक्स को क्लस्टर इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक। स्प्लिट इंडेक्स में क्या होता है, एन इंडेक्स रिकॉर्ड अपीयर फॉर ओनली सम ऑफ द सर्च की वैल्यू। इसमें क्या होता है, इंडेक्स रिकॉर्ड आपको रखता है कुछ ही, ओनली सम सर्च की वैल्यू को रखता है, और कुछ ही सर्च की वैल्यू को रखता है, देख। और सेकंड क्या है, स्पेयर इंडेक्स हेल्प, ये जो स्पेयर इंडेक्स जो है वो हेल्प टू रिजॉल्व द इशू ऑफ डेंट इंडेक्स इन DBMS। वो डेंट इंडेक्स जो DBMS में इशू है उसको रिजॉल्व करता है। इन दिस मेथड इंडेक्स technique, range of the index column store the same data block address, and when data is needed to be retrieved the block address will fetch। ये क्या, जब डेटा की रिक्वायर्ड होती है तो ब्लॉक वैल्यू की डायरेक्ट जाके फेच कर लेते हैं, ठीक।
ये एक बार फिर स्प्रेड इंडेक्स हेल्प टू रिजॉल्व द इशू ऑफ द डेंट इंडेक्स इन डीबीएमएस। डेंट इंडेक्स में ये इशू था ना कि सारे सर्च की में सारे इंडेक्स को रखना है, उसको रिजॉल्व करता है। इन दिस मेथड इंडेक्स टेक्निक, इस मेथड के अंदर इंडेक्स टेक्निक के अंदर रेंज ऑफ इंडेक्स कॉलम स्टोर द सेम डेटा, एक जो रेंज ऑफ इंडेक्स कॉलम है वो स्टोर करते हैं सेम डेटा ब्लॉक एड्रेस को। एंड व्हेन डेटा नीड टू रिट्रीव, जब डेटा को ज़रूरत है उसको निकालने की, द ब्लॉक एड्रेस विल फेच, और वो क्या करेगा, तब वो ब्लॉक एड्रेस फेच कर लेगा और डेटा को वहाँ से रिट्रीव कर लेगा। ठीक। फिफ्थ, द प्राइमरी इंडेक्स कैन बी बेस्ड ऑन द प्राइमरी इंडेक्स कैन बी बेस्ड ऑन द डेटा फाइल इज शॉर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी की और नॉन की एट्रीब्यूट। प्राइमरी इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, वो शॉर्टेज भी हो सकता है प्राइमरी की का, या उसके अलावा कोई और भी हो सकता है। बेस्ड ऑन द की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट के अब दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है, बेस्ड ऑन द की एट्रीब्यूट और बेस्ड ऑन द नॉन की एट्रीब्यूट। बेस्ड ऑन द की एट्रीब्यूट की जो प्राइमरी की रहेगी उसी के इंडेक्स पे, उसी के बेस पे क्या कर देंगे, वैल्यू स्टोर कर देंगे, और नॉन की एट्रीब्यूट के किसी और के बेस पे डाल देंगे। और ये जो मैं एग्जांपल दिखाया था ये नॉन की एट्रीब्यूट का बेस ऑन द नॉन की एट्रीब्यूट पे ही बेस है। तो अब देख कैसे करते हैं इसको। तो बेस ऑन द की एट्रीब्यूट डेटा फाइल इज शॉर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी की एट्रीब्यूट। डेटा फाइल शॉर्टेड होती है प्राइमरी की एट्रीब्यूट के बेस पे। प्राइमरी की विल बी यूज टू सर्च की इन इंडेक्स। प्राइमरी की क्या होती है, वो यूज़ होती है एज अ सर्च की इंडेक्स में। ठीक। और स्प्रेड इंडेक्स, स्प्रेड इंडेक्स पढ़ा था ना। स्प्रेड इंडेक्स विल बी फॉर्म्ड, दैट में स्प्रेड इंडेक्स फॉर्म होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ द एंटिटी इन द इंडेक्स फाइल इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक इन डेटा फाइल। जितने जो इंडेक्स टेबल बनेगी, इंडेक्सिंग होगी, उसमें जितनी एंट्री रहेंगी वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ द ब्लॉक इन डेटा फाइल में जितने नंबर ऑफ द ब्लॉक रहेंगे उसके इक्वल होंगे। ठीक। अब आते हैं सेवन्थ वाले, और सेवन्थ वाले में क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट। डेटा फाइल शॉर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू नॉन की एट्रीब्यूट। डेटा फाइल शॉर्ट होगी किसी नॉन की एट्रीब्यूट्स से, किसी और से भी हो सकती है। नंबर ऑफ द एंटिटी इन इंडेक्स, नंबर ऑफ द एंटिटी इन इंडेक्स क्या होगी, इक्वल टू होगा यूनिक नंबर की एट्रीब्यूट इन डेटा फाइल। जितने यूनिक नंबर होंगे डेटा फाइल में उसके इक्वल होंगे। तो देख कैसे, ये यहाँ पे देख क्या है, 1 1 है, तो 1 1 है तो ये क्या करेगा, एक यूनिक है, एक को एक ही बार डाले, 2 बार नहीं डाले। जैसे 2 एक बार आया, 3 3 4 3 बार आया तो उसको डाले, 4 2 बार आया तो एक ही बार डाले। तो जितने नंबर ऑफ द यूनिक रहेंगे उतनी ही क्या करेंगे, इंडेक्स बनेंगे। तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ द एंटिटी इन इंडेक्स इक्वल टू यूनिक नॉन की एट्रीब्यूट वैल्यू इन डेटा फाइल में जितने यूनिक वैल्यू रहेंगे। दिस इज़ द डेंस फाइल, डेंस इंडेक्स एज, ये क्या है, डेंस इंडेक्स किस तरह है, ऑल यूनिक वैल्यू हैव एंटर्ड इनटू द इंडेक्स फाइल। इसमें क्या कर सकते हैं, सारी यूनिक वैल्यू को एंटर करते हैं ये फाइल के अंदर। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, क्लस्टर डेटा कहते हैं, क्योंकि 1 1 का एक क्लस्टर बन गया, उसको एक ही बार डाले हैं। लेकिन ये क्लस्टर पूरा या इसको प्राइमरी ही है, क्योंकि ये शॉर्टेड है। जिस तरह से सर्च की शॉर्टेड है उसी तरह से फाइल में भी शॉर्टेड है, इसलिए ये इसे क्लस्टर कहते हैं। प्राइमरी का एक पार्ट ही है क्लस्टर। ठीक। एग्जाम्पल, लेट एज्यूम दैट द कंपनी रिक्रूट मैनी एम्प्लॉय इन द वेरियस डिपार्टमेंट। एक कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही है वेरियस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को। इन दिस केस क्लस्टर इंडेक्स इन DBMS शुड बी क्रिएटेड। क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होगा DBMS में फॉर द ऑल एम्प्लॉय हु बिलोंगिंग द सेम डिपार्टमेंट, जो सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। मल्टी लेवल इंडेक्स मतलब इंडेक्स पहले क्या किए, इंडेक्सिंग की है इसका, फिर इंडेक्स टेबल बहुत बड़ा बन गया तो फिर उसका भी इंडेक्सिंग कर दी है। तो मल्टी लेवल इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इनटू 2 और मोर लेवल, दो या दो से ज़्यादा लेवल का इंडेक्सिंग उसे कहते हैं। इंडेक्स विद
इंडेक्स विथ 2 और मोर लेवल उसे क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इंडेक्स कहते हैं। इस सर्चिंग लेवल इंडेक्स बिकम इनफ लार्ज, सर्चिंग सिंगल लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड दैट बाइनरी सर्च इज self would be take much time. We broke down the index into the multiple level, हम उसको ब्रेक कर देंगे मल्टीपल लेवल में, और फिर इसको क्या मल्टी लेवल लेवल में, और फिर इसको इसी को मल्टी लेवल इंडेक्सिंग कहते हैं। अब सेकेंडरी इंडेक्स या सेकेंडरी इंडेक्स या नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी कहा जा अब आते हैं। तो क्या होता है, ये क्या होता है, डेटा फाइल इज़ अनशॉर्टेड, डेटा फाइल जो होती है वो अनशॉर्टेड होती है, हैंस द प्राइमरी इंडेक्स इज़ नॉट पॉसिबल। इसी कारण से प्राइमरी इंडेक्स जो है वो पॉसिबल नहीं है इसमें। इसमें कैसे एक्चुअल डेटा किस फॉर्म में होता है, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी इंडेक्स लिंक लिस्ट में जैसे 1 है तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ है, तो डेटा फाइल को देखेगा ये क्या है, शॉर्टेड नहीं है। लेकिन इससे जो हम इंडेक्स बनाएंगे 1 2 3, और इसमें देखेगा 1 यहाँ भी है वो, और B3 के अंदर है, तो B1 लिंक लिस्ट बना देंगे B3। तो इस तरह से लिंक लिस्ट बना के हम एक डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो भले ये शॉर्टेड नहीं है, तो लेकिन हमारे इंडेक्स टेबल शॉर्टेड बनेगा, तो वी कैन अप्लाई द बाइनरी सर्च ऑन द इंडेक्स, बाइनरी सर्च ऑन द इंडेक्स। तो इससे क्या होगा, स्टोरेज की खपत कम हो, जी मतलब इसमें इसको ऑप्टिमाइज़ कर सके बाइनरी इस टेबल को, और इसको तो नहीं कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ सेकेंडरी इंडेक्स बनाने से। और यहाँ पे देख ये क्लस्टरिंग कर रहे थे हम, देखें तो वो कहाँ यूज़ आता है, जैसे वहाँ पे देखा 1 1 1 1 2 2 2 का एक यूनिक बना लिया, जहाँ ग्रुप बाय का कंस्ट्रेंट आ जाता है। क्लस्टर करते हैं, ग्रुप बाय जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पे वो चीज़ यूज़ आती है, डेंस वाली वो चीज़ें यूज़ आ जाती है। तो क्या है, डेटा फाइल इज़ अनशॉर्टेड, डेटा फाइल अनशॉर्टेड होता है, हैंस द प्राइमरी इंडेक्स इज़ नॉट पॉसिबल, प्राइमरी इंडेक्सिंग इज़ नॉट पॉसिबल है। कैन बी डन ऑन द की और नॉन की एट्रीब्यूट, किसी भी की एट्रीब्यूट के बेस पे भी डन कर सकते हैं, और नॉन की एट्रीब्यूट के बेस पे भी डन किया जाता है। कॉल्ड द सेकेंडरी इंडेक्स, इसको सेकेंडरी इंडेक्स कहा जाता है, बिकॉज नॉर्मली वन इंडेक्स इज़ ऑलरेडी अपीयर, क्योंकि एक इंडेक्स पहले ही अपीयर हो चुका है। हाँ, नंबर ऑफ एंटिटी इज इक्वल टू इंडेक्स फाइल इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटा फाइल, डेटा फाइल में जितने रिकॉर्ड होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ एंटिटी होंगे। इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ द डेंस इंडेक्स, ये डेंस इंडेक्स का एक एग्जांपल है। ठीक, अब आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ द एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ द इंडेक्स। एडवांटेज क्या है, फास्टर एक्सेस एंड रिट्रीवल, डेटा को फास्टर एक्सेस कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। और आईओ इज़ लेस, आई डोंट नो व्हाट इज़ आई। लिमिटेशन ऑफ इंडेक्सिंग, पहली लिमिटेशन क्या है, एडिशनल स्पेस इज स्टोर, और इंडेक्स डेटा को डालने के लिए एक एडिशनल स्पेस रिक्वायर्ड है। लिमिटेशन क्या है, एडिशनल स्पेस टू स्टोर द इंडेक्स टेबल को स्टोर करने के लिए एडिशनल टेबल की रिक्वायरमेंट है। इंडेक्सिंग डिक्रीज परफॉर्मेंस, इंडेक्सिंग जो है वो इंसर्शन, डिलीट और अपडेशन क्वेरी के परफॉर्मेंस को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो ये दूसरा लिमिटेशन है। तो 2 लिमिटेशन है किसके, इंडेक्स के।